क्या कर रहे हो तुम? कहाँ से लाए हो? पूजा रूम से। क्यों लेके आए हो? ये भगवान जी के बर्तन के साथ खेलना है। भगवान जी पिट्टी करेंगे, माता रानी गुस्सा हो जाएंगी। हाँ, क्या कर लोगे? क्या करोगे? ये पूजा का अगरबत्ती क्यों लेके आए हो, ये बताना मुझे। ये देखो गाइस, क्या किया है इसने। बस कुछ मिनट के लिए मैं इधर से उधर हुई, पूरी अगरबत्ती ला के ऊपर से पूजा रूम का बर्तन लेकर इसको तोड़ ताड़ कर इसने, मतलब 1 मिनट भी इनको अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो बस लड़ना है, झगड़ना है, एक दूसरे को नोच देना है। और उसके अलावा अगर अलग अलग छोड़ा तो कहीं ना कहीं जाके कांड करना है। और अब देखो ये पूजा के बर्तन लाकर, और ये क्या बदमाशी कर रहा है। रुको, आ रही है, छिपकली आ रही है, काटेगी ना, ठीक हो जाओगे। छिपकली का पापड़ बना दोगे? हाँ ठीक है, जब आएगी ना तो पापड़ बनाना। डंडा से पापड़ बनाओगे? आ रही है तो समझना। तो मैंने अभी यहाँ पे खुद के लिए पपीता काटा है और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ चावल मैंने चढ़ाया है। अभी चावल बन, तो मैंने यहाँ पे खुद के लिए तो पपीता कट किया है क्योंकि मेरे को चावल वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं खुद पपीता ही खा लेती हूँ तो उससे हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इयररिंग्स वगैरह खोल रखे हैं क्योंकि ये देखो मैंने ये जो कान छिदवाया था 2 महीना हो गया मेरे को, बट ये ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। ये वाला तो ठीक हो गया था बट ये ठीक नहीं हुआ था, इसमें थोड़ा थोड़ा था और मैंने दवाइयाँ भी बहुत सारी खा ली लेकिन ठीक नहीं हुआ था। फिर पता नहीं क्यों अचानक 3-4 दिन पहले ये पूरा इसमें ना आगे की तरफ और पीछे की तरफ बिल्कुल गोल गोल बटन की तरफ पक गया था। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई थी और दर्द भी हो रहा था। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने बोला ये नीचे की इयरिंग्स भी मेरी थोड़ी हैवी है ना, तो उसने बोला उसको भी खोल दो और ऊपर का भी खोलो। एंड फिर सोफ्रामाइसिन नमक के पानी से इसको धोने के लिए 3-4 बार और फिर सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाने। तो मैंने वही किया, उससे बहुत ज़्यादा आराम, मतलब ठीक तो हो गया है देखो, बट मेरे को लग रहा है ना कि ये बंद हो जाएगा। मेरे को सब बोल रहे हैं ये बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, बट मुझे लग रहा था कि पता चले मेरे को कान कटवाना ना पड़ जाए बंद हो जाए वो चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पता चले फैशन के चक्कर में मेरा पूरा ही चले जाए। पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैंने कान छिदवाया था, भगवान जाने, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, नवंबर में ही छिदवाया था मैंने और ये 2 क्या अब 3 महीने हो गए, बट ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज़रूर बहुत बहुत ख़राब टाइम होगा, उसी टाइम मैंने छिदवाया। मैं तो बहुत परेशान हो गई। अब मैंने बोला चलो भाई बंद ही हो जा तू। मेरे को ये देखो आप, पर थोड़ा अफसोस भी लग रहा है कितना दर्द सहने के बाद अगर बंद हो जाएगा तो थोड़ा तो लगेगा, बट अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब ठीक है बट देखो अब रेड रेड सा है ही और इसमें तो भी हल्का दर्द भी है, उतना नहीं है लेकिन हल्का दर्द है, टाइट है। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं मैं पहन लूँ ज़बरदस्ती और फिर से कुछ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहनूंगी ही नहीं। अब मैं छोड़ दे रही हूँ, देखते हैं कुछ दिन छोड़ दूँगी जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, नहीं तो फिर हो गया ना तो मेरे को तो एक अलग से टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया, अंदर अंदर कहीं कुछ हो ना जाए या कुछ और दिक्कत ना हो जाए, तो बस इसलिए अभी तो मैंने छोड़ दिया है। और बाकी सब अभी तो बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड के हैं ड्यूटी और चावल बनाने का टाइम हो गया था, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 हो रहा है। तो मैंने सोचा कि बच्चे सो रहे हैं बना देती हूँ क्योंकि वो सो के उठते हैं तो मैं उनको बस सो के उठने के 10 से 15 मिनट बाद खाना खिला देती हूँ, 10-15 मिनट में खाना खिला देती हूँ क्योंकि दूध वगैरह तो पी के सोते हैं बट इतना टाइम हो जाता है ना तो उसमें उनको भूख भी लग जाती है। तो फिर और मैं सोचती हूँ पेट भरा रहे तो वो बाहर का ना खाए, तो इसीलिए मैं टाइम से खिला देती हूँ। तो बस इसलिए चावल भी बना रही थी और बाकी अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा करने लगी। और देखो अब बाहर का मौसम कितनी धूप हो रही है। ये देखो वो पौधे जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे और हमने अभी लगाया था, ये उड़हुल वाला, और ये बाहर धूप हो रही है बट हवा भी चल रही है। तो बस अभी तो यही, और फिर बच्चे सो भी रहे हैं तो मुझे वॉक भी करना है, स्टेप्स का मुझे अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं क्योंकि एक मेरा वो
रूटीन हो गया। अगर नहीं कंप्लीट होते ना तो मेरे को बेचैनी हो जाती कि मेरा आज के स्टेप्स मेरे पूरे नहीं हुए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि मेरे को अपना वेट कम करना है, और 4 to 5 kg भी कम हो जाए ना तो बहुत है। मेरे को उतना तो कम करना ही करना है, और तो मेरे को इसके लिए कंप्लीट करना ही है। तो मैं बस अब वही जा रही हूँ। मेरा चावल बन गया, बच्चे नीचे ही सो रहे हैं, मैं नीचे ही जाऊँगी, पपीता खाऊँगी और फिर अपने स्टेप्स कंप्लीट करूँगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह हो जाए तो वो भी कर लूँगी। फिर मेरे को वीडियोज़ वगैरह भी डालनी होती है, वीडियोज़ एडिट करनी होती है, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। सबको ऐसा लगता तो है अकेले रहती है, यहाँ कोई नहीं है, इसको काम ही क्या होगा, बट काम क्या क्या है वो मुझे पता है मेरे को। और बच्चे उठे रहते हैं, मैं 1 मिनट उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। आप लोगों को पता है इतना लड़ते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मतलब आप ऐसे नज़र इधर से इधर कर दोगे ना, उतने में एक दूसरे को वो लोग मारेंगे, इतनी लड़ाई होती है। और अभी तो जब सो रहे होते हैं ना तो इतने प्यार से सो रहे लगते हैं कि पता नहीं इनसे ज़्यादा प्यार किसी और दूसरों में होगा ही नहीं। देखो, तो मैं तो अभी चलो स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लेती हूँ और अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ जब तक बच्चे सो रहे। अभी देखते हैं 1 घंटा और सो जाए तब तक मेरा सब हो जाएगा। 1 घंटे में तो मेरे सारे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। वैसे मैंने 1500-1800 स्टेप्स तो अभी हो चुके हैं, बट अभी मेरे को और 5000 स्टेप्स और चाहिए। तो चलो वो करते हैं पूरा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ देखो, इनके पास इतने सारे खिलौने बट एक भी सही नहीं है, सब टूटा हुआ। किसी का हाथ टूटा है, किसी का कान टूटा है, किसी का पैर टूटा हुआ है। बस इनके पास कोई खिलौना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता है। 5 मिनट से जो ज़्यादा रह ले वो बहुत बड़ी बात होती है। देखो कैक्टस को नंगा कर दिया इन्होंने, देखो ये टूटा हुआ मतलब कुछ भी मंगा लो उसको तोड़ फोड़ देना है इन लोगों को। कोई चीज़ ठीक से रखनी नहीं है। पता नहीं कैसे बच्चे खिलौने सामान ठीक से रखते हैं। इनका देखो एक भी चीज़, इसलिए मेरा खिलौने लेने का मन ही नहीं करता। ये देखो एक खिलौना जो सही है, इसलिए खेलो इसी टूटे खिलौने से खेलो, कुछ नहीं आने वाला। अब इसको भी मुझे छिपा कर रखना पड़ता है, नहीं तो इसको भी बचा खुचा वो भी तोड़ देंगे ये दोनों। यहाँ पे मैंने बनाया है सुबह दाल पिठा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा था मेरा दाल पिठा खाने का, तो मैंने वही दाल पिठा बनाया। और उसके बाद ये देखो रसभरी आई थी, क्योंकि मुझे रसभरी बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड आज पटना गए थे तो उनको जहाँ से ट्रेन लेना था वहाँ पे मिला, काफ़ी अच्छा वहाँ मिलता है, फ्रेश भी मिलता है तो, और ये काफ़ी सस्ता भी इधर मिलता है। तो ये देखो कितना फ्रेश है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था, मतलब खट्टा खट्टा सा नहीं था, बिल्कुल मीठा था। और जो यहाँ पे पटना में 50 रुपये का 250 ग्राम मिल रहा है, और यहाँ पे 50 रुपये kg मिला। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरा तो मन ही खुश हो गया। उसके बाद ये थी दवाइयाँ, क्योंकि मेरे बच्चों को खांसी और सर्दी तो हो ही रखा था, और साथ ही साथ बाबू को आज फीवर भी आ गया था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी वो कहीं जाते हैं तो इसको ना कुछ होता ही है। फीवर तो मोस्टली आ ही जाता है हमेशा। और तो फिर वही दवाइयाँ उन्होंने भिजवा दी थी, तो मैं दे रही थी इसको। वैसे तो ये नाटक नहीं करता है, मतलब तीखी दवाई होती है तभी नहीं पीता है, लेकिन अगर ठीक रहा टेस्ट उसका तो पी लेता है। यहाँ थोड़ा उसका बन गया था मुँह, और वो देखो छोटे वाले को पीछे ऊपर जाके बैठ गया। उसको लगा मैं उसको भी दवाई पिलाऊंगी, बट उसको फ़ीवर नहीं था, तो ये फ़ीवर वाली दवाई थी, तो मैंने उसको नहीं दिया। और फिर इसको दवाई पिलाने के बाद फिर मैंने सुला दिया था। उसके बाद बच्चे सो गए थे। फिर मैं दोपहर में चली, मेरे को रील्स वगैरह बनानी थी, मैंने वो बना ली थी। उसके बाद मुझे चावल बनाना था, तो मैंने चावल भी बना दिया, क्योंकि उन्होंने सुबह भी नाश्ता अच्छे से नहीं किया था बच्चों ने, तो वो चावल ही थोड़ा ढंग से खाते हैं, तो मैंने फिर वो चढ़ा दिया। और बस अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाएं। तो चलो गाइस, तब तक के लिए बाय, जल्दी ही मिलते हैं फिर नए व्लॉग में। बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।